हेलो बच्चों, मैट्रिक वाला यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। ये जीव विज्ञान के पहले चैप्टर जय प्रक्रम का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं। नहीं तो आप 7004349995 पर हमें कॉल करके या मैसेज करके उसका लिंक भी ले सकते हैं। यदि आप सभी वीडियो लेक्चर को अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ यह सही बात है या गलत, इसकी जांच आप स्वयं भी कर सकते हैं। अब हर विद्यालय में, हर स्कूल में मासिक परीक्षा होता है। मासिक परीक्षा कहने के मतलब महीने में एक बार परीक्षा होता है। आप हमारे वीडियो लेक्चर को देख के जाइए, उसे 3 से 4 बार देखिए, कॉपी में फेयर कर लीजिए और उसे 3 से 4 बार पढ़ भी लीजिए और तब आप मासिक परीक्षा में जाइए। एक भी अगर प्रश्न छूट जाता है तो फिर कहिएगा, तो अगर उसमें एक भी प्रश्न नहीं छूटता है इसका मतलब आपको एग्ज़ाम में भी प्रश्न नहीं छूटेगा। लेकिन शर्त यह है कि आप वीडियो को 2 बार 3 बार देख कर जाइए और फेयर खुद से कीजिए और उस फेयर को भी 2 बार 3 बार ज़रूर पढ़ के जाइए। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रकाश संश्लेषण और उससे जुड़ी जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बनने वाले प्रश्न हैं उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है तो प्रकाश जिस मूलभूत प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि पौधे भोजन बनाने के लिए जिस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं या भोजन बनाते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण से जुड़ी महत्वपूर्ण बिंदुएं क्या है। पहला है कि क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश और जल प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ है। आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन कच्चे पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो क्या लिखेंगे, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश और जल, इन्हीं चारों कच्चे पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। अब है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का समीकरण। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का क्या समीकरण, 6CO2 प्लस 12H2O एरो 6CH12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। अब कहिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। इससे भी प्रश्न बनेगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है, तो उपोत्पाद के रूप में हमारा ऑक्सीजन बनता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, अब दिमाग लगाइए कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए 4 कच्चे पदार्थ चाहिए, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो अब सूर्य कब उगेगा, दिन में उगेगा या रात में उगेगा, तो सूर्य किस में उगेगा, दिन में होगा। इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होगी, दिन में होगी। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है, दिन में होती है। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें। अगला पॉइंट है हमारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही वायुमंडल में क्या होता है, ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो पूरे वायुमंडल में केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस फैलती चली जाती। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके उसे क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन में बदल देते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, दोनों का बैलेंस बना रहता है। अब है पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। तो प्रश्न बनेगा प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहा जाता है, तो पत्तियों को। अब सब्जेक्टिव में बनेगा कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है, तो पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए पत्तियों को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी क्या कहा जाता है, अंगक कहा जाता है। हरित लवक को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषी अंगक। यानी प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहा जाता है, पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है और हरित लवकों को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या किया जाता है, विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है।
प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है? तो प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।